नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाला है टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में। संपूर्ण जानकारी के साथ-साथ कंपनी रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल्स, शेयर कंपैरिजन कंक्लूजन के साथ-साथ मैं अपना वर्डिक्ट भी आपके सामने शेयर कर दूँगा। इतना बड़ा आईपीओ कभी भी मार्केट में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन इस बार तो ज़्यादा से ज़्यादा डिसअपॉइंट हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनलिस्टेड स्पेस में शेयर ₹1120 पे ट्रेड हो रहा था, लेकिन अभी तो ₹320 पे लिस्टिंग के लिए आया है। इतना ज़्यादा डिफरेंस कवर करने के लिए मार्केट में शेयर को या कंपनी को 250% परफ़ॉर्म करना पड़ता है। 250 परसेंटेज परफ़ॉर्म करने के लिए किसी भी कंपनी के लिए कितना टाइम लगेगा? आप ही एक बार सोच लीजिए। 250 परसेंटेज परफ़ॉर्मेंस किसी भी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं है। इसी वजह से मैं आपको बोलना चाहता हूँ अनलिस्टेड शेयर्स को कितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिए। और एक कन्फ्यूज़न बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा है, इस कंपनी को किस सेगमेंट की कंपनी से कंपेयर करें? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कंपेयर करें या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करें या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से कंपेयर करें या म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करें? इन सभी चीज़ों को जवाब देते हुए मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। ब्लेंडिंग बिज़नेस इस कंपनी का मेन बिज़नेस है। लेंडिंग बिज़नेस में ये कंपनी 97.5% काम करता है और नॉन लेंडिंग बिज़नेस में 2.5% काम करते हुए आगे जा रहा है। होम लोन सेगमेंट में 17.2% है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को 11.9% सेगमेंट में काम करता है और डेवलपर फाइनेंस में 5.5% काम करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। अगर मिक्स्ड लोन के बारे में बात की है तो रिटेल फाइनेंस में 61.3% काम कर रहा है और एसएमई फाइनेंस को 26.2% काम कर रहा है और कॉर्पोरेट फाइनेंस में 12.5% काम करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। और टोटल ग्रॉस लोन्स में कितना परसेंटेज सिक्योर्ड लोन्स है, कितना परसेंटेज अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में बात किया तो 80% सिक्योर्ड लोन्स है और अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में बात किया तो जस्ट 20% है। ये बहुत ही हेल्दी बुक को दर्शाते हुए हमको देखने को मिलता है। और फिक्स्ड लोन्स एंड फ्लोटिंग लोन्स के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट रेट टाइप में फिक्स्ड लोन्स 36.3% है और फ्लोटिंग लोन्स 63.3% हमको देखने को मिल रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी का इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम्स, कंपनी का टोटल रेवेन्यू के बारे में आप इस स्लाइड में आप अच्छा से देख सकते हो। इसके साथ-साथ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स 30,000 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, एनबीएफसी कंपनी के बारे में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके पास 30,000 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हमको देखने को मिल रहा है। और मार्केट में जो टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल दोनों मेर्ज होते हुए टाटा मोटर्स से डीमर्जर होते हुए मार्केट में लिस्ट होने के लिए आ रहा है। इसी वजह से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर 400 उसके पास मौजूद है और डीलर्स 8,000 डीलर्स उसके पास मौजूद है। डिजिटल पार्टनर्स के बारे में बात किया तो 60 डिजिटल पार्टनर्स कंपनी के पास मौजूद है। उसके साथ-साथ जो ये कोई भी एनबीएफसी रिलेटेड क्रेडिट रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्रिसिल, इक्रा और केयर के रेटिंग की वजह से ट्रिपल ए विथ स्टेबल आउटलुक के साथ-साथ कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दर्शाते हुए हमको देखने को मिल रहा है। इसी वजह से कंपनी को कभी भी लोन लेना है तो बहुत ही सस्ता दाम में लोन मिल जाएगा। कंपनी के पास 23,000 एम्प्लॉइज़ भी है और ब्रांच नेटवर्क के बारे में बात की है तो 1150 ब्रांचेस हुए हैं और 27 स्टेट्स एंड यूनाइटेड टेरिटरीज़ में काम कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात किया तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पूरा टाटा कंपनी सी मौजूद है। उसके साथ-साथ कंपनी ब्रांच नेटवर्क के बारे में बात किया तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा साउथ में फ़ोकस करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। साउथ में 42.1% ब्रांच नेटवर्क है और नॉर्थ में 22.6% ब्रांच नेटवर्क है और ईस्ट में 19.3% ब्रांच नेटवर्क है और वेस्ट में 16% ब्रांच नेटवर्क के साथ कंपनी आगे जा रहा है। इसी के साथ-साथ आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात किया तो ओपनिंग डेट 6 अक्टूबर 2025 में आ रहा है और क्लोजिंग डेट 8 अक्टूबर 2025 है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। इश्यू प्राइस बैंड ₹310 से लेकर ₹326 है और लॉट साइज़ 46 रुपीज़ 46 शेयर्स पर लॉट साइज़ में हमको देखने को मिल रहा है। अब वो डेट्स टेंटेटिव डेट्स के बारे में आप देख सकते हो और इसके साथ-साथ इश्यू साइज़ हमें देखेंगे तो 15,500 करोड़ का इश्यू साइज़ के साथ आ रहा है। फ्रेश इश्यू 6,800 करोड़ है और ऑफर पर सेल है 8,600 करोड़। ओवरऑल 15,500 करोड़ का ओवरऑल इश्यू साइज़ के साथ-साथ मार्केट में एंट्री कर रहा है। जो भी फ्रेश इश्यू हो रहा है इसमें से 6,800 करोड़ अपना इसमें से 100% कंपनी का फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए और कंपनी का टायर 1 कैपिटल बेस को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी यूज़ करने वाला है। इसी के साथ-साथ फ्रेश इश्यू में शेयर्स कितना है
और टोटल इश्यू साइज में शेयर कितना है और ऑफर पर शेयर में शेयर कितना है आप इधर देख सकते हो। इश्यू टाइप बुक बिल्डिंग टाइप इश्यू के साथ आ रहा है। लिस्टिंग एट बीएसई एंड एनएसई दोनों में लिस्ट होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। प्री एंड पोस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री इश्यू और पोस्ट इश्यू में कंपनी लगभग 20 करोड़ शेयर्स को डाइल्यूट करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। और क्यूआईबी का कोटा और एचएनआई का कोटा हम देखेंगे तो क्यूआईबी का कोटा लगभग 50% है, एचएनआई का कोटा लगभग 15% है और रिटेल का कोटा 34% है। और एम्प्लॉइज़ के भी थोड़ा बहुत शेयर दे चुका है कोटा में। 0.25% शेयर एम्प्लॉइज़ को भी मिलते हुए हमको देखने को मिल रहा है। रिटेल अगर अप्लाई करना है तो लगभग 1 लॉट को 15,000 से अप्लाई कर सकते हैं और 13 लॉट मैक्सिमम 1,90,000 से अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बड़ा आईपीओ है, लिस्टिंग का कोई नाम ही नहीं है। जो लोग अप्लाई करेगा उनको आराम से मिल जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इश्यू 95.6% है। इधर भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 85.5% है। आरबीआई के नॉर्म्स के वजह कोई भी एनबीएफसी कंपनी अपना शेयर को 75% तक डाइल्यूट करना पड़ता है। 70% आपके पास रखते हुए 25% सेल करना पड़ता है। इसी के चलते हुए कंपनी और भी 10.5% मार्केट में आने के बाद भी डाइल्यूट करना पड़ेगा। इसको बहुत सारा कंपनी से इसका कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए रेडी है। कोई भी इसका कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन पोस्ट आईपीओ मार्केट में अगर डाइल्यूशन हुआ तो बहुत ही सारा लिक्विडिटी मार्केट में देख सकता है इस कंपनी। इसी वजह से कंपनी का शेयर बहुत ही फ्लक्चुएट होने का संभावना है। आरओई हम देख सकते हो, आरओई 12.6% है। डेब्ट टू इक्विटी 6.6% है। डेट टू इक्विटी 6.6% एनबीएफसी के लिए बहुत ही हेल्दी है। कोई भी इतना डाइल्यूट करने का सोचने का बात नहीं है। लेकिन अगर पोस्ट इश्यू मार्केट में ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया तो ये भी थोड़ा बहुत लेवरेज ले सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एबिटा में इसका कोई मुकाबला भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए कोई भी इवन बजाज फाइनेंस भी इसका कंपनी का कोई मुकाबला नहीं देने वाला है। क्योंकि पिछले 3 साल में 44% सीएजीआर से कंपनी ग्रोथ हो रहा है रेवेन्यू और 38.28% सीएजीआर से कंपनी का ऑपरेशन एबिटा ग्रो हो रहा है। इस कंपनी का कोई मुकाबला ही नहीं है। देख सकते हो आप कितना अच्छे से इनकम, टोटल इनकम भी इतना अच्छे से कंपाउंडेड एवरेज में ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इतना अच्छे से ग्रो होते हुए 3,300 करोड़ से 3,600 करोड़ तक पहुंच गया है। टोटल इनकम तो 18,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक आ चुका है और एबिटा मार्जिन्स भी 14 करोड़ से 20 करोड़ तक, 20,000 करोड़ तक जितना अच्छा जंप देते हुए हमको देखने को मिल चुका है। नेटवर्थ के बारे में बात की है तो 23,000 करोड़ से 32,000 करोड़ तक आ चुका है। रिजर्व्स एंड सरप्लस बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस है। टोटल बोरोइंग्स भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ ये कंपनी आगे जाते हुए हमको देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग्स आप देख सकते हो। इसके बाद टाटा कैपिटल का ब्रांच एक्सपेंशन, इसमें 66.66% सीएजीआर से पिछले 3 साल में ग्रोथ हुई हमको देखने को मिला है। इस कंपनी से कोई मुकाबला नहीं है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस हिस्ट्री में भी नहीं है, फ्यूचर में भी आएगा नहीं आएगा किसी को पता नहीं। अगर आप बजाज फाइनेंस को भी देखेंगे तो 6.86% से ये कंपनी भाग रहा है। लेकिन अभी तो मार्केट में टॉप में है। टाटा कैपिटल्स ब्रांच एक्सपेंशन के तहत आने वाले टाइम में बिजनेस भी बहुत अच्छा करने का उम्मीद है। टाटा कैपिटल्स का जो साइज ऑफ द कंपनी के बारे में बात करने से 37.29% मार्केट में अपना शेयर को लेके जाते हुए पिछले 3 साल में सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। इसमें भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दर्शाते हुए टाटा कैपिटल्स परफॉर्म कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में बात की है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक ही बोल सकते हैं हम। क्योंकि इधर देखो आप 12.6% से भाग रहा है। यील्ड ऑन एडवांसेस किसी भी एनबीएफसी कंपनी से कंपेयर किया तो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस में ये कंपनी थोड़ा बहुत नीचे ही परफॉर्म कर रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत विचार व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी ठीक ठाक है। जर्मनी कंपनी के तरफ ही है। एनआईएम भी बहुत ही कम है। एनआईएम भी 5.2% है। दूसरे कंपनी से कंपेयर किया तो ये थोड़ा बहुत कम कम आपको महसूस हो सकता है। आरओए भी ठीक ठाक है, आरओई भी ठीक ठाक है। टोटल बोरोइंग्स का इक्विटी भी ठीक ठाक ही है। क्योंकि चोलामंडलम से कंपेयर किया तो कोई दूसरे कंपनी से कंपेयर किए तो ठीक ठाक ही है। और फाइनेंशियल ईयर
25 में ग्रॉस स्टेज 3 का परफॉर्मेंस 1.9% है और पिछले साल तो 0.8% परफॉर्मेंस दे रहा है और टोटल पीसीआर रेटिंग भी 53.9% है। ये भी ठीक ठाक ही चल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो टाटा कैपिटल्स लिमिटेड जो रेवेन्यू ग्रोथ में 44.3% ग्रोथ दर्शाते हुए मार्केट में आ रहा है और इसके साथ साथ एबिटा ग्रोथ भी 38.38% ग्रोथ के साथ आ रहा है। लेकिन पैट का जो परफॉर्मेंस है ना, वो दूसरे कंपनी से कंपेयर किया तो थोड़ा बहुत कम दिखने को हमको मिल रहा है। अभी मार्केट में आ रहा है कंपनी प्राइस टू बुक मल्टीपल्स 3.97 मल्टीपल्स पे प्राइस टू बुक आ रहा है। वो थोड़ा बहुत रिमेनिंग कंपनी के साथ साथ कंपेयर किया तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। अगर बजाज फाइनेंस को छोड़ के रिमेनिंग कंपनी से कंपेयर किया तो थोड़ा अपर साइड में ही आ रहा है। कंपनी का पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार है। उसी के चलते हुए मार्केट में लिस्ट होने के बाद ये प्राइस टू बुक अर्निंग्स जस्टिफाई हो सकता है। उसी के साथ साथ आप मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आने वाले टाइम में मार्केट में आने के बाद आईपीओ कंपनी बहुत ज़्यादा अपना शेयर को डाइल्यूट करना पड़ेगा। उसी समय बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आने वाला है। तभी अपना शेयर अच्छे से परफॉर्म किए तो उसके बाद जो आईपीओ लिस्टिंग के बाद आप अगर बहुत ही अच्छे से स्टडी करके कंपनी को ले सकते हो। अभी लेना तो थोड़ा बहुत मुश्किल ही हो सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी आने वाले टाइम में कंपनी को देखने को मिल सकता है। इसी की वजह से मार्केट में आने के बाद स्टडी करो। अभी थोड़ा बहुत इग्नोर करना ही अच्छा रहेगा। और थैंक यू।